नमस्कार। अगर आप RSMSS-B लैब असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम समझने वाले हैं भूगोल का एक बेसिक लेकिन ज़रूरी चैप्टर, महाद्वीपों और महासागरों का वितरण। सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हमारी धरती पर ज़्यादा क्या है, पानी या ज़मीन? तो देखिए, पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा पानी है और सिर्फ 29% ही जमीन यानी कि स्थल है। ये आंकड़ा आपको बिल्कुल याद रखना है। तो इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। हम इन 6 पॉइंट्स को एक एक करके कवर करेंगे ताकि रिवीजन में भी आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। आखिर ये महाद्वीप और महासागर होते क्या हैं? पहले ये समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल शब्दों में कहीं तो महाद्वीप मतलब जमीन के वो बड़े बड़े लगातार जुड़े हुए टुकड़े जिन्हें चारों तरफ से महासागरों ने घेर रखा है। और इन्हीं जमीन के टुकड़ों को जो चीज अलग करती है वो है महासागर। ये जो खारे पानी का विशाल भंडार है, यही महासागर कहलाता है। और मजे की बात यह है कि ये सारे महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब जब बेसिक डेफिनेशन क्लियर है तो फटाफट देख लेते हैं कि दुनिया में ये 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं। तो ये रहे हमारे 7 महाद्वीप: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है इनकी साइज के हिसाब से रैंकिंग, मतलब सबसे बड़ा कौन और सबसे छोटा कौन। तो याद रखिए, एशिया सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। ये क्रम आपको पता होना ही चाहिए। चलिए, जमीन की बात हो गई, अब पानी की तरफ चलते हैं। दुनिया के 5 बड़े महासागरों को देखते हैं। ये है दुनिया के 5 महासागर: प्रशांत यानी पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, हिंद यानी इंडियन ओशन, दक्षिणी महासागर और सबसे ऊपर आर्कटिक महासागर। अब इनकी भी रैंकिंग याद करनी है और इसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। बस एक शब्द याद रख लीजिए, पैसा। पी से पैसिफिक, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन, एस से सदर्न और ए से आर्कटिक। ये ट्रिक भूलना मत, एग्जाम में बहुत काम आएगी। अब जरा देखते हैं कि पढ़ाई को आसान बनाने के लिए ज्योग्राफर्स ने हमारी पृथ्वी को कैसे कुछ काल्पनिक रेखाओं से बांटा है। तो ये जो बीच वाली लेटी हुई लाइन है, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा या इक्वेटर। ये धरती को 2 बराबर हिस्सों में काटती है। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध या सदर्न हेमिस्फीयर। और ठीक इसी तरह एक खड़ी लाइन है जिसे हम प्रधान याम्योत्तर या प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला फैक्ट आता है। आप खुद देखिए, उत्तरी गोलार्ध में ज्यादातर जमीन है, इसीलिए इसे स्थलीय गोलार्ध या लैंड हेमिस्फीयर भी कहते हैं। और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में पानी ही पानी है, तो उसे जलीय गोलार्ध या वाटर हेमिस्फीयर कहते हैं। तो अब जब हमें ये गोलार्ध समझ आ गए हैं तो चलिए अपने देश भारत की लोकेशन पता करते हैं। देखिए, अगर हम इन दोनों लाइंस को एक साथ मैप पर देखें तो भारत की पोजीशन एकदम साफ हो जाती है। ये रहा हमारा भारत, पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो अगर आपको नोट्स बनाने हों तो 3 जरूरी पॉइंट्स हैं। भारत एशिया महाद्वीप में है, गोलार्ध की बात करें तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है और इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो फैक्ट्स और सवाल जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। ये सवाल बहुत कॉमन है, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जो चारों गोलार्धों में आता है? और इसका जवाब है अफ्रीका। आप देख सकते हैं कि इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन दोनों ही इसके ऊपर से होकर गुजर रही हैं, इसीलिए इसका कुछ हिस्सा चारों गोलार्धों में पड़ता है। अब ये कुछ वन लाइनर्स हैं, इनको तो बिल्कुल रट लीजिए। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत, एस शेप वाला महासागर अटलांटिक, देश के नाम पर महासागर हिंद महासागर और लैंड हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध। ये सब सीधे सवाल बनते हैं। तो चलिए, जाने से पहले एक फटाफट रिवीजन हो जाए। 4 बातें याद रखनी हैं। पहला, 71% पानी और 29% जमीन। दूसरा, 7 महाद्वीप है जिसमें एशिया सबसे बड़ा है। तीसरा, 5 महासागर हैं जिसमें प्रशांत सबसे बड़ा है और ट्रिक है पे आइसा। और चौथा, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। और आखिर में बस एक मजेदार बात आपको बताता हूँ,
ये महाद्वीप हमेशा से ऐसे नहीं थे और ना ही ऐसे रहेंगे। ये असल में धीरे धीरे खिसक रहे हैं। तो जरा सोचिए, आज से लाखों साल बाद भारत कहाँ होगा? खैर, ये एक अलग टॉपिक है। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए।